श्री रामचरितमानस की लंका कांड में रावण को मंदोदरी समझाती है। उसके पश्चात फिर रावण के पुत्र प्रस्थ उससे विनती करते हैं। जो प्रसंग इस प्रकार है। सबके वचन श्रवण सुने के प्रस्थ कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री ने मति अति घोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रस्थ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कई सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथन पूरे आवे यही भांति। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। बारिद नाग एक कपियावा, ता सुचरित मन माऊ सबु गावा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। छोदा न रही तो मई तबे काहू, जारत नगर कस न दरी खाहू। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। सुनतनी के आगे दुखे पावा, सचिवन यस मति प्रभु ये सुनावा। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी संपत्ति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारिश बांधेऊं हेला, जय बारिश बांधेऊं हेला, उतरेऊं सैन समेत सुबेला। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, सो भनु मनुज खाबे हमें भाई, वचन कहे सब गाल फुलाई। हे भाई, कहो वे मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अति आदर, जन मन गुण मोहि करि कादर। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। प्रिय बानी जे सुनई जे कही, ऐसे नर निकाय जगह ही। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनाते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कही ते नर प्रभु थोरे। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। प्रथम वशिष्ठ पटऊं सुनि नीति, प्रथम वशिष्ठ पटऊं सुनु नीति, सीता दे करऊं पुनि प्रीति। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाए फिर जाई जो, तो न बढ़ाए रारी, नाई न सन्मुख समर मति, तात करई हटी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। ये मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। सुत सन के 10 कंठ रिसाई, असिमति सटके तो ये सिकाई। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र शिकारी, मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है। अभई ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयं गमोई। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। ये पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल अनुरूप नहीं हुआ। सुन पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कय वचन कठोरा। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ ये कड़वे वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत हो तिन लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए को दवा नहीं लगती।
संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चल्यो निरखत भुज बीसा। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होय अखारा। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, वह नाच गाने का अखाड़ा जमता था। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजई ताल बखाउज बीना, नृत्य करे अप्सरा प्रवीणा। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं, नृत्य प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सिर सत सर से सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपुसी से पर, तदपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है, तथापि श्री राम जी सरी का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। और इस प्रकार से प्रस्थ की बात को नहीं मानता है रावण और चला जाता है। जय श्री राम।